नमस्कार। 88 जिले 88 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो मुजफ्फरनगर के चितौड़ा पावर हाउस में आग लग गई है। धुधु कर जल उठी बिजली घर। सिखेड़ा थाना क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। आगरा के लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में कातिल डॉक्टर ने कबूला जुर्म। कहा, मैंने किया डॉक्टर योगिता का कत्ल। आगरा में एक महिला डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप। डॉक्टर के साथी ने ही की हत्या। पुलिस मुठभेड़ में आगरा बस हाईजैक मामले के मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता को लगी गोली। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल आरोपी प्रदीप। फतेहाबाद इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आगरा बस हाईजैक मामले का मास्टरमाइंड घायल। देहरादून में शहीद राजेंद्र नेगी को दी जा रही है श्रद्धांजलि। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देंगे श्रद्धांजलि। देहरादून लाया गया शहीद राजेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर। हरिद्वार में किया जाएगा अंतिम संस्कार। हरदोई में पिता की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार। किसान बीमा योजना का मुआवजा लेने के लिए पिता की हत्या की 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 बाइक और चाकू बरामद। गोरखपुर में बंसिया गांव में भतीजे ने बुजुर्ग चाची की धारदार हथियार से हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में उपायुक्त पर जिलाधिकारी ने लगाया 500 रुपए का जुर्माना। नए जिलाधिकारी के स्वागत के लिए ले गए थे गुलदस्ते। फूल प्लास्टिक से ढके होने के चलते लगा जुर्माना। सहारनपुर में 8 लाख की स्मैक समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। दूसरे जिलों से करते थे स्मैक की तस्करी। आरोपियों के पास से कार और 200 ग्राम स्मैक बरामद। सीएम योगी ने पेश की मानवता की मिसाल। इलाज के लिए गोरखपुर की छात्र को दी 9,90,000 की मदद। पत्र लिखकर की बेहतर स्वास्थ्य की कामना। पीएम मोदी आज करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2020 की घोषणा। देश के 4 शहरों के लोगों से करेंगे सीधा संवाद। फिरोजाबाद की महिला स्वयं सहायता समूह से भी बातचीत करेंगे। आज से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र। कोरोना के चलते सिटिंग व्यवस्था में होगा बदलाव। 65 साल से कम उम्र के विधायक की कार्यवाही में शामिल होंगे। महेश नेगी को दून पुलिस का बड़ा झटका। एसएसपी का आदेश, सहयोग नहीं करने वाले होंगे गिरफ्तार। महेश नेगी ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी। अब तक आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए। महेश नेगी मामले में इंदिरा हृदयेश का बयान। कहा, अपना पक्ष सामने रखे नेगी। विधायक का भागना साबित कर रहा दोषी। समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद ने भगवान राम को बताया काल्पनिक। कहा, राम में नहीं है उनकी आस्था। राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। कानपुर देहात में लगातार सामने आ रहे कोरोना के मरीज। एक दिन में सामने आए 20 नए कोरोना केस। 640 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की खुली पोल। वायरल वीडियो में ऑक्सीजन लगाकर फर्श पर बैठा दिखाई दिया मरीज। ललितपुर में पुलिस ने पकड़ा पानी की जगह शराब निकालने वाला नल। शराब तस्कर जमीन में दबे ड्रम में हैंडपंप से निकालते थे शराब। कारनामा देख दंग रह गई पुलिस। उत्तरकाशी में लौटे प्रवासी युवाओं के लिए सेवायोजन विभाग बना रहा रोजगार तलाशने की योजना। पिछली नौकरी के हिसाब से रोजगार तलाशने के लिए डेटाबेस तैयार किया जा रहा। उत्तरकाशी के धनारी पट्टी के 4 गांवों के प्रवासी युवाओं ने लॉकडाउन का किया सदुपयोग। पटूड़ी से सेम मुखेम पैदल मार्ग तक 7 किलोमीटर पैदल रास्ता बनाया। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश। जगह जगह पानी भरा। गाजियाबाद में भी जल भराव की स्थिति। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदियां। बाढ़ से गांव से लगातार पलायन जारी। उत्तराखंड में आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने के आसार। मौसम विभाग ने फिर जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में कई हाईवे बंद। केदारनाथ रोड 5 जगहों पर पूरी तरह से तबाह हुआ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर बह रही पूरी नदी। रामनगर में धनगढ़ी और पनोत नाले की तबाही। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच बंद होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। बारिश से केदार घाटी में भारी नुकसान। रामनगर के एनएच 309 में धनगढ़ी के पास आए बरसाती नाले में एक यात्री बस बुरी तरह से फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला जा सका।
पहाड़ों में बारिश के चलते चंपावत जिले के पूर्णागिरी रास्ते के बीच बहने वाला किरोड़ा नाला उफान पर है। कई घंटों तक आवाजाही यहां बंद रही। गोरखपुर के नौसर कॉलोनी में घरों में कैद होने को मजबूर महिलाएं, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। पिथौरागढ़ में भारी बारिश का कहर जारी, शहर में कई घरों में घुसा मलबा। ऋषिकेश में देर रात हो रही बारिश ने फिर सुसवा और सौंग नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। कटाव से कई रास्ते बह गए हैं। लोगों के साथ साथ जानवरों का जीना भी मुहाल हो गया है। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में देर रात भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश से शेरसी, रामनगर, फाटा समेत कई इलाकों में और गांव में जलभराव से स्थिति पैदा हो गई है। सोनप्रयाग के बीच रामनगर में एसडीआरएफ की मेस में भी पानी भर गया। केदारनाथ धाम को जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जगहों पर टूटकर बंद हो चुका है। कासगंज में पालिका की लापरवाही सामने आई है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। हरदोई में लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। दिल्ली में भारी बारिश का कहर, साकेत में बारिश की वजह से एक पार्क के पास गिरी दीवार, 14 कार समेत गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। थाना लोनी बॉर्डर के इंद्रपुरी चौकी में भरा बरसात का पानी। पुलिसकर्मियों को काम करने में काफी दिक्कत हो रही है। बिजनौर में ठेली पर खड़े होकर पुलिस वाले कर रहे हैं सफर। सड़कों पर जमे पानी के चलते ठेले का लिया जा रहा सहारा, वीडियो वायरल। टेरे में लगातार बारिश के चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। घुत्तू-गंगी मार्ग पिछले 1 महीने से बंद होने से बीमार लड़की को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीण कंधे पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। मथुरा में बारिश से हाहाकार है। बारिश से खुल गई है नगर निगम की पोल, सड़कों पर भरा पानी। पीलीभीत अमरिया थाना क्षेत्र में तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर में 2 पक्षों में फायरिंग, भैंस को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े, एक शख्स घायल। अमरोहा में बीजेपी विधायक के भाई के पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक कर्मचारी गोली लगने से घायल। एक कर्मचारी को लगी चोट, घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कासगंज में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को पीटा। सड़क पर जाम लगने पर दरोगा से हुई कहासुनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। हमीरपुर में लाइव पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। वृद्ध महिला ने थप्पड़ों से युवक को पीटा। शराब के नशे में अभद्रता करने से भड़की थी महिला। सीतापुर में वन दरोगा की गुंडाई सामने आई है। अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूरों की डंडे से पिटाई कर रहा है। पुलिस मेडिकल कराकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में 2 सांड आपस में भिड़ गए। व्यस्त सड़क के बीचों बीच सांडों का युद्ध शुरू हो गया। तस्वीरें मिहीपुरवा बाजार की है। सीतापुर में बेजुबान की क्रूरता करती दिखी महिला। घर के सामने से गुजर रहे सांड पर भाले से किया हमला, जिससे सांड घायल हो गया। कानपुर में महिला मित्र से नाम पूछने पर दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरबंस थाना मोहल्ला इलाके का मामला। कासगंज में सड़क पर मक्का सुखाने को लेकर 2 पक्ष में मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थाना सहावर क्षेत्र के मोहनपुर का मामला। अमेठी के एसपी का मंत्री का पैर छूते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सादीवर्ती में मंत्री के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं अमेठी के एसपी। मुरादाबाद में कोविड अस्पताल में तीसरी मंजिल से गिरकर लड़की की मौत। अस्पताल से भागने की कर रही थी कोशिश। आईसीयू में भर्ती थी कविता नाम की लड़की। कानपुर में नर्सिंग होम में डॉक्टर की काली करतूत सामने आई है। ईसीजी करने के नाम पर जबरन महिला मरीज के कपड़े उतरवाए। भदोई में लापता लड़की का मिला शव। 2 दिन पहले खेत से हुई थी लापता। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। बस्ती से सनसनीखेज घटना सामने आई है। गर्भवती पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौके से फरार, गर्भवती पत्नी की मौत। हाथरस में एक महिला ने ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर खुद को घायल कर लिया। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और हंगामा किया। एटा में तेज गति से आ रही ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। हादसे में सड़क किनारे बैठे लोग दबे, 3 लोगों की मौत।
आगरा में गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बहराइच में पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताते जिलाध्यक्ष पर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और देश का तिरंगा जलाने का आरोप है। कानपुर में एक व्यापारी को धमकी भरा फोन आने से सनसनी मच गई। अनजान शख्स ने फोन कर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। खटेमा के उमाऊ गांव में कार चुराने आए चोर की हरकत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुटी। ललितपुर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2 शातिर बाइक चोरों को पकड़ा। कब्जे में 15 बाइक बरामद। कासगंज में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। बेखौफ शातिर चोरों ने बाइक शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया। शातिर चोर हजारों की नकदी सहित लैपटॉप, बाइक की बैटरी लेकर फरार हो गए। शाहजहांपुर में फॉरेस्ट गार्ड बनकर ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से वर्दी, नेम प्लेट और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया गया। 3 फरार बदमाशों की तलाश अब भी पुलिस को है। नासिक में रहने वाले मकरंद साले ने अपना सोने का मास्क गोल्डन मैन के नाम से मशहूर मकरंद ने करीब 2 लाख की कीमत का मास्क पहना। हरदोई के पेहान में मनरेगा मजदूर परेशान, 5 महीने से नहीं मिली मजदूरी। मजदूरों ने बीडीओ को सौंपा पत्र। बांदा में खनन माफियाओं के खिलाफ खबर करने पर पत्रकार के साथ मारपीट। माफियाओं ने पत्रकार का छीना कैमरा, मोबाइल, घड़ी। अधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर पर्यटकों को अपनी यादों को संजोने का मौका मिलेगा। इसके लिए गेठिया से भवाली के बीच भीमताल में व्यू पॉइंट तैयार किया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव में गुलदार को 11 दिनों बाद पिंजरे में कैद कर लिया गया। एक महिला को शिकार बनाने के साथ 5 लोगों को घायल कर चुका था गुलदार। कॉर्बेट लैंडस्केप से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट किया जाना है, लेकिन कोरोना और बारिश के चलते कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। राज्य में साइबर क्राइम बनी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। मामले रजिस्टर्ड हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं और इसका निपटारा भी नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज पुलिस की अनोखी पहल, अब जरूरतमंदों को डोनेट करेगी ब्लड। वेबसाइट कराई तैयार, www.पुलिसमित्र। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सिर्फ नाम का आयोग बनकर रह गया है। 4 साल से पीसीएस का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। टनकपुर जौली जीबी सड़क मामले में बीजेपी विधायक की सरकार से मांग, हाईकोर्ट जाने की मांग कर रहे एमएलए। नैनीताल में कोर्ट की अवमानना के दोषी ठहराए गए अधिवक्ता प्रशांत भूषण का समर्थन में लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सुशीला तिवारी अस्पताल में खराब इंतजामों को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अस्पताल पर कोरोना मरीजों की देखभाल न करने का आरोप लगाया। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव को मॉडल गांव बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह कोरोना पॉजिटिव, सत्र के पहले कराई इस कोरोना की जांच। लखनऊ में भर्ती होने पहुंचे चौधरी उदय भान। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से हत्या और बाकी संगीन घटनाओं का ग्राफ गिरा है। पिछले साल के मुकाबले 7 महीने में हत्या की 172 घटनाएं कम हुई है। आयुष्मान ने बताया आत्मनिर्भर भारत का नजरिया। चंडीगढ़ में स्थानीय तकनीशियनों के साथ शुरू की शूटिंग। 30 साल की उम्र में भी अनिल कपूर अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं और हाल ही में उन्होंने वर्कआउट सोशल मीडिया पर डाला है। शहनाज गिल ने प्रिंटेड एथनिक अवतार में शेयर की अपनी शानदार फोटो, इंडियन अंदाज में नजर आई। मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी लगाए वायरल हो रहा अक्षरा सिंह का वीडियो।